रविदास जी एक महान संत, कवि और समाज सेवक थे, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सन 1377 ईस्वी में हुआ था। वे एक चमार वर्ग के थे और उनके परिवार का जीवन गरीबी और संकट से भरा हुआ था। बचपन से ही रविदास जी को धर्म और आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी। रविदास जी अपने जीवन गाथा को लेखों के माध्यम से व्यक्त करते थे और अपने समाज को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता का संदेश फैलाया और अपनी कविताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई कार्यों को किए। उन्होंने चमार समुदाय में शिक्षा के लिए अपनी मेहनत की, अपने समाज को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने समाज के समुदाय के लोगों के लिए अस्पताल भी खोला था। उन्होंने अपने उपदेशों के आधार पर बुद्धि और ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें करते हुए शिक्षा का महत्व बताया और अपने समाज के लोगों को प्रेरित किया। रविदास जी के उपदेश धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी थे। उन्होंने अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपनी कविताओं का उपयोग किया। अपनी कविताओं में जाति व्यवस्था, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और बेटियों के सम्मान के बारे में बताया। उन्होंने लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। रविदास जी को पंजाब में रविदाजी कहा जाता है तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास कहते हैं और बंगाल के लोग रुईदास कहते हैं। रविदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। रविदास जी के लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उनका सोचना था कि अगर रविदास जी मुस्लिम बन जाते हैं तो लाखों भक्त भी मुसलमान बन जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर एक दबाव बनाया गया था। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं मतलब था, बल्कि वो मानवता से मतलब रखते थे। ईश्वर के प्रति उनकी आस्था को देखकर रविदास जी के माता पिता खूब चिंतित रहने लगे। इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र में रविदास का विवाह करने का सोच लिया था, ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और अपने माता पिता के कामों को आगे बढ़ा सकें। रविदास की पत्नी लोना देवी भी धार्मिक विचारों वाली थी। शादी के बाद भी उनका मन संसार में नहीं लग रहा था, इसलिए रविदास के माता पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। इस घटना के बाद रविदास जी ने अपने ही घर के पीछे झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे और सिलाई के साथ साथ प्रभु भक्ति भी करने लगे थे। उनकी पत्नी सरल स्वभाव की थी, जिन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया।